हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 7 की इंग्लिश की किताब का, इंग्लिश की बुक का लेसन 4 वाला चैप्टर का हिंदी अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा इसका हिंदी अर्थ। तो जैसे कि यहाँ पर पॉइंट दिया है, अनीता फीड्स अप्पू। ठीक है ना, तो यहाँ पर अनीता फीड्स अप्पू हमारा ये आज का टॉपिक है। इस यानी कि इस लेसन में हाथी है एक, ठीक है ना, और एक लड़की है, और इन दोनों के बीच में जो कन्वर्जेशन हो रही है, जो क्रियाकलाप हो रही हैं, एक हाथी के और एक लड़की के बीच में। ठीक है ना, तो यही सब कुछ आज के लेसन में है। तो पाठ बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इन पॉइंट को समझ लेते हैं। जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि इन पॉइंट में आपको क्या दिया है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर एक पहला पॉइंट है ये, हैव यू सीन एन एलिफेंट। क्या आपने कभी एक हाथी देखा है। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने देखा है तो कमेंट में बताना, नहीं देखा है तो भी बताना। ठीक है, फिर कैन यू टेल हाउ मच इट वेज। क्या आपको पता है कि इसका कितना वजन होता होगा। कैन यू टेल हाउ मच इट वेज। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट है, कैन एन एलिफेंट लिव विद यू इन योर हाउस। क्या एक हाथी, एक एलिफेंट आपके साथ घर में रह सकता है। तो देखिए, इस तरह के 3 सवाल आपसे किए गए हैं, तो इनके आंसर आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या हाथी आपके घर में रह सकता है। ठीक है, तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, ताकि अभी अगला चैप्टर में बनाऊँगा, अगले चैप्टर की वीडियोज अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, तो आपको सूचना मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अनीता इज, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। अनीता इज वेरी एक्साइटेड टूडे। अनीता एक लड़की का नाम है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रही है ये वाली। ठीक है, तो अनीता एक लड़की का नाम है। तो अनीता इज वेरी एक्साइटेड टूडे, आज अनीता बहुत खुश थी, बहुत उत्सुक थी। सी हैज़ रेड अ स्टोरी अबाउट अप्पू, क्योंकि उसने एक कहानी पढ़ी है, किसके बारे में, एक अप्पू के बारे में। अप्पू किसका नाम है यहाँ पर, हाथी का नाम है, एलिफेंट का नाम। सी में हुआ, हैज में, हैज थर्ड फॉर्म है वो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगती है। यदि आप टेंस सीखना चाहते हैं अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए, टेंस बहुत ज़रूरी होते हैं, तो टेंस भी हमने कवर कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेंस की। ठीक है, तो सी हैज़ रेड, रेड में पढ़ना, स्टोरी अबाउट अप्पू, अप्पू के बारे में उसने एक स्टोरी पढ़ी है। द एलिफेंट एंड सीन एन एलिफेंट। ठीक है ना, द एलिफेंट एंड सीन एन एलिफेंट इन द मूवीज एंड कार्टून शोज ऑन, कार्टून शो जो कि टीवी में कार्टून शो चलते हैं ऑन टीवी। ठीक है ना, तो बट टुडे सी इज सरप्राइज टू सी अप्पू एट हर डोर। देखिए, जो यहाँ पर अनीता है, वो लड़की है, तो अभी तक उसने हाथी को कहाँ पर देखा था, फिल्मों में देखा था और कहानियों में सुना था। उसने रियल लाइफ में, हकीकत में कभी भी नहीं देखा था हाथी को कि कितना बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन अब एक दिन क्या हुआ अचानक से, बट टुडे सी इज सरप्राइज, क्योंकि आज वह आश्चर्य रह गई देख करके, टू सी अप्पू एट हर डोर। ठीक है ना, क्योंकि अप्पू यानी कि एक हाथी उसके गेट से, उसके घर के सामने से गुजर रहा था। ठीक है, तो वह देखकर चौंक गई, और मतलब उसे बहुत खुशी हुई, बहुत एक्साइटेड थी उस हाथी को देख करके कि हाथी कितना बड़ा है ना। तो इस तरह से बहुत अच्छा उसे लगा। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। अब अनीता है, एक अनीता है और अनीता की माँ है, दोनों के बीच में कन्वर्जेशन होना है, बातचीत होना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये अनीता है और ये उसकी माँ है। फिर अनीता बोलेगी, फिर उसकी माँ बोलेगी। तो पहले अनीता क्या बोलती है यहाँ पर, माँ माँ गिव मी सम बनानाज एंड शुगर कैन, आई वांट टू फीड अप्पू। जो फीड है, फीड का मतलब होता है खाना खिलाना, किसी भी पशु को, जानवर को, है ना। तो ये माँ कहती है, अनीता कहती माँ से, माँ गिव मी दो, मुझे दो, गिव मी मीन्स मुझे, सम बनानाज, सम का मतलब कुछ, बनानाज यानी केले, एंड शुगर कैन यानी गन्ना। ठीक है, तो मुझे कुछ केले और कुछ
बनानाज दो, यानी कि गन्ने दो और कुछ केले दो। मैं हाथी को यानी कि अप्पू को खिलाना चाहती हूँ। कौन बोलती है? अनीता अपनी माँ से। फिर माँ कहती है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रही हो तुम, है ना, इतने बड़े हाथी को हमारे पास कहाँ है ये खिलाने के लिए, है ना। तो फिर अनीता कहती है माँ यू वॉन्ट बिलीव इट, अप्पू द एलिफेंट इज एट और गेट, ठीक है ना। तो अनीता की माँ अंदर थी, घर के अंदर थी, ठीक है। तो अनीता कहती माँ तुम्हें भरोसा नहीं होगा, अप्पू द एलिफेंट इज एट आवर गेट, कि हमारे गेट पर, हमारे घर के सामने अप्पू आया है, हाथी आया है, ठीक है ना। माँ अप्पू द एलिफेंट एंजियसली वेयर इज योर फादर, ठीक है ना। तो उसकी यानी कि जो माँ थी, माँ क्या कहती है कि अप्पू हाथी का नाम है, हाथी अपने घर के सामने आया है और बहुत उत्सुकता से वेयर इज योर फादर, अपने पिताजी को बुलाओ, ठीक है ना। वेयर इज योर फादर, अपने पिताजी को बुलाओ, उसकी माँ कहती है अनीता से। तो फिर अनीता कहती है सी ही इज राइट देयर आउटसाइड एंड भैया, देखिए उसकी मम्मी पूछती है कि पिताजी कहाँ हैं, लेकिन अनीता कहती है कि ही इज राइट देयर आउटसाइड, वो वहीं पर हैं, घर के सामने गेट पर हैं, ठीक है ना। पापा और भैया, कौन? पापा और भैया। इज गिविंग अप्पू सम वाटर, और हाथी को कुछ पानी पिला रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा पानी पिला रहे हैं। टू ड्रिंक, ठीक है। तो ओ माँ ही कैन ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो। तो अनीता कहती है ओ माँ ही कैन ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर, वह एक बाल्टी भर पानी एक बार में पी सकता है। एट वन गो का मतलब होता है एक बार में, है ना। फिर माँ कहती है एंड ही कैन ईट अ होल ट्री एट वन गो, हाँ माँ कहती है उसकी, और वह एंड ही कैन ईट का मतलब खा सकता है, अ होल में पूरा, ट्री अ होल ट्री पूरा पेड़, एट वन गो, ठीक है ना, एक बार में एक पेड़ को भी खा सकता है, क्योंकि हाथी जो होता है बहुत बड़ा होता है। फिर अनीता कहती है यस यस, हाँ हाँ, आई वांट टू फीड द एलिफेंट, हाँ हाँ मैं एलिफेंट को खाना खिलाना चाहती हूँ, ठीक है ना। कैन आई टेक दीज बनानाज एंड शुगर कैन टू फीड हिम, तो मम्मी से पूछती है अनीता कि क्या मैं इन यानी कि इन गन्ने को, और यहाँ पर केले भी रखे होंगे, और ये तो शुगर कैन है, गन्ना है। तो अनीता अपनी मम्मी से पूछती है क्या मैं इस हाथी को खिलाने के लिए ये शुगर कैन यानी गन्ने और केले ले सकती हूँ। तो उसकी माँ क्या कहती है, देखो यहाँ पर एक शुगर कैन लिए है लड़की अनीता। अब यहाँ पर देखिए माँ कहती है ओ यस, हाँ हाँ बिल्कुल, अरे हाँ, एंड आल्सो टेक सम लीव्स ऑफ द बनाना, और हाँ बनाना ले लो और शुगर कैन ले लो, और उसके बाद कुछ पत्तियाँ भी ले लेना, किसकी? केले की। ऑफ द बनाना ट्री फ्रॉम द कोर्ट यार्ड, ठीक है ना, आंगन में केलों का पेड़ लगा था उनकी। तो उसकी मम्मी कहती है कि आंगन से केले भी ले लो, और केले के साथ साथ केले कुछ पत्ते भी ले लेना, और गन्ना भी ले लेना, ठीक है ना। तो अब अनीता कहती थैंक यू माँ, धन्यवाद माँ, ठीक है। देखिए हमको धन्यवाद करना चाहिए अगर से कोई हमारा काम बनता हो और कोई हमारी हेल्प कर दे, ठीक है, तो उसे धन्यवाद करना चाहिए। तो अनीता अपनी माँ को धन्यवाद कहती है। फिर माँ क्या बोलती है, कम आई विल गो विद यू, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इट्स फन टू वॉच एन एलिफेंट गॉबलिंग अप फूड, ठीक है ना, बहुत मज़ा आएगा। इट्स फन टू वॉच, यह देखते हुए बहुत मज़ा आएगा जब हम देखेंगे एक हाथी को गॉबलिंग अप, यानी कि बहुत सारा खाना एक साथ खाते हुए, है ना, एक बार में खाते हुए। एक इतना बड़ा हाथी है तो कुछ भी दो उसको, वो सीधा ढेर सारा उठाएगा, एक बार में खा लेगा, है ना। तो द महावत विल बी हैप्पी इफ़ वी फीड द एलिफेंट, ठीक है। तो यहाँ पर द महावत का मतलब होता है जो हाथी को लिए रहते हैं, जो हाथी जिनके कहने पर चलता है, जो हाथी को पालते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं महावत, ठीक है ना, महावत। तो द महावत विल बी हैप्पी, महावत हैप्पी होगा, खुश होगा, इफ़ वी फीड, अगर हम खाना खिलाएंगे द एलिफेंट, हाथी को। तो महावत भी खुश होगा अगर हम हाथी को खाना खिलाएंगे। माँ कहती है ठीक है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मज़ा आएगा हाथी को खाते हुए देखकर, महावत भी बहुत खुश होगा, ठीक है। ये सारा माँ कहती है यहाँ से।
यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब चलते हैं और थोड़ा सा। ये हाथी देखो केले लिए हुए यहाँ पर, है ना, केले लिए है ये लिए केले, ठीक है। अभी चलते हैं हम नीचे। तो अनीता कहती है फिर से, क्या कहती है कि अनीता कहती है, माँ सी हाउ द एलिफेंट इज टेकिंग द बनानाज इन द ट्रंक, ठीक है ना। तो माँ देखो, सी हाउ द एलिफेंट, कैसे हाथी बनाना को यानी कि केलों को अपने ट्रंक से ले रहा है। इन हिज ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है सूंड, क्या होता है, ट्रंक का मतलब होता है सूंड। यहाँ से जो ट्रंक है ना, ये ट्रंक कहलाती है सूंड, ठीक है ना, ये वाली तो सूंड कहलाती है। ये दांत कहलाते हैं हाथी के, ये बड़ा वाला कान है। अब इसके बाद एंड पुटिंग देम इनटू हिज माउथ। तो क्या कहती है अनीता कि देखो माँ, जो हाथी है वो अपनी सूंड से केलों को ले रहा है और इन केलों को कहाँ ले जाएगा वो, अपने मुंह में। मुंह कहाँ रहता है हाथी का, नीचे यहाँ पर रहता है। कहाँ पर रहता है, यहाँ पर रहता है मुंह उसका, ठीक है ना, यहाँ पर। और ये सूंड से केवल लेता है, ठीक है। तो चलिए फिर अब इसको देखते हैं। पुटिंग हिज यूजिंग हिज ट्रंक लाइक अ हैंड, और वह अपनी सूंड का यानी कि इसका प्रयोग, इस ट्रंक का प्रयोग कैसे करता है, जैसे उसका एक हाथ हो। क्या हो, हाथ हो। जैसे हम लोग कोई खाना खाते हैं तो हाथ से लेकर खाते हैं ना, ऐसे वो भी ट्रंक से बनाना को और शुगर कैन को पकड़ के अपने ट्रंक से, अपनी सूंड से पकड़ के अपने मुंह में डाल रहा था। तो वह अपनी सूंड का प्रयोग किसके जैसे कर रहा था, हाथ जैसे। तो भैया फॉर्म ऑफ एड्रेस फॉर एल्डर ब्रदर। चलो फिर से यहाँ कहती है अनीता, अनीता कहती है, डू यू नोटिस हाउ ही ड्रिंक्स वाटर, ही सक्स इट ऑल फ्रॉम द बकेट, ठीक है ना। अनीता कहती है, क्या तुम्हें पता है, क्या तुमने ध्यान दिया कि हाथी पानी कैसे पीता है। तो यहाँ पर डू यू नोटिस, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। हाउ ड्रिंक्स, ड्रिंक्स यानी पीना, वाटर यानी पानी। तो क्या तुमने ध्यान दिया कि हाथी पानी कैसे पीता है। ही सक्स, सक का मतलब होता है चूसना, है ना, चूसना पीना। तो ही सक्स इट ऑल फ्रॉम द बकेट, वह सब कुछ, ये पूरा का पूरा पानी डायरेक्ट वाटर यानी कि बकेट से, ये रखिए ना, बकेट यानी बाल्टी होती है छोटी सी, तो बकेट से उसने पानी को पिया है। ये खड़ा हाथी और ये खड़ा उसका भैया, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं। तो महावत, महावत क्या कहते हैं, देखो ये रहा महावत, है ना, ये रहा महावत, देख सकते हैं, ये होता महावत जो कि हाथी को पालता है, हाथी को ले जाता कहीं भी घुमाने के लिए। तो ये होते महावत। तो अभी यहाँ पर देखते हैं हम, महावत क्या कहता है, चिल्ड्रन वुड यू लाइक टू राइड अप्पू, चिल्ड्रन बच्चों क्या तुम लोग सवारी करना चाहोगे। राइड का मतलब होता है सवारी, किसके ऊपर, हाथी के ऊपर सवारी करना है। तो महावत ने पूछा है क्या तुम लोग भी सवारी करना चाहोगे। तो अनीता कहती है, आई डोंट थिंक आई कैन बैलेंस माई सेल्फ अप देयर। तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पर बैठ पाऊँगी, क्या कर पाऊँगी, आई कैन बैलेंस माई सेल्फ अप देयर, कि मैं खुद वहाँ पर बैठ पाऊँगी। बैलेंस का मतलब होता है अपने आप को संतुलित रखना, माई सेल्फ यानी स्वयं, अप देयर यानी कि वहाँ हाथी के ऊपर, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि मैं हाथी के ऊपर बैठ पाऊँगी या संभाल पाऊँगी, अपने आप को संभाल पाऊँगी। तो आइल फॉल ऑफ एज ही वॉक्स, जैसे ही हाथी चलेगा मैं गिर जाऊंगी। आइल फॉल ऑफ, मैं गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगी। एज ही वॉक्स, जैसे ही वह चलेगा, ठीक है। वॉक का मतलब होता है चलना और फॉल का मतलब होता है गिरना, फॉल ऑफ का मतलब होता है गिरना, ठीक है ना। और एज का मतलब होता है जैसे, ठीक है। तो मैं गिर जाऊंगी जैसे वह चलेगा। तो महावत कहता है, नो नो, नहीं नहीं, आइल शो यू हाउ टू राइड एन एलिफेंट, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक हाथी के ऊपर सवारी करते हैं। हाउ टू राइड, कैसे सवारी करते हैं, एन एलिफेंट, एक हाथी की सवारी कैसे करते हैं, ठीक है। तो महावत बोल रहा था उस लड़की से, मैं तुमको बताऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी चलते हैं यहाँ पर, अनीता एंड सम अदर चिल्ड्रन टुगेदर। देखो अब यहाँ पर केवल अनीता ही नहीं चढ़ेगी, अनीता के साथ साथ कुछ और बच्चे हैं यहाँ पर, है ना।
तो अनीता एंड अदर चिल्ड्रन टुगेदर हाउ। तो महावत वी वेल, महावत कहता है वेल ठीक है। और यहाँ पर हम वी हैव अ हौदा एंड मोर देन 6 चिल्ड्रन कैन ईजिली फिट। तो यहाँ पर महावत कहता है अच्छा तुम सभी बच्चे जाना चाहते हो, है ना, क्योंकि वहाँ कुछ और फ्रेंड्स थे उसके बच्चों के, ये देख सकते हैं कुछ और बच्चे हैं और ये महावत बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि ये हौदा क्या है, ये हौदा हौदा होता है जो एक पेटी रखी होती है ना, ये वाली पेटी। तो इस पेटी को बोलते हैं हौदा, जो कि हाथी के ऊपर रखी रहती है। इसमें वो कहता है ये जो महावत है हाथी का, वो कहता है कि इसमें एक बार में 6 से ज़्यादा लोग आसानी से आ सकते हैं। इनटू इट कम चिल्ड्रन, आई विल टेक यू फॉर अ नाइस एलिफेंट राइड, अप्पू विल बी ग्लैड टू। ठीक है, तो महावत कहता है कि चलो बच्चों आ जाओ सभी लोग और हाथी की सवारी कराऊँ मैं तुमको, और अप्पू भी बहुत खुश होगा तुम लोगों के साथ। बच्चे जब उसमें बैठेंगे तो अप्पू भी क्या होगा, खुश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी बच्चे बैठ गए हैं। अब यहाँ से पूरे बच्चे बैठ गए हैं, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा और नीचे। सो अनीता, अंजुम, आरिफ, बाला एंड भोला, ये 1 2 3 4 5 लोग बैठे हुए हैं। ऑल टुगेदर अराउंड द महावत एंड ही हेल्प्स देम क्लाइम ऑन टू द एलिफेंट्स बैक। और जो महावत है, ये महावत है वो बच्चों को ऊपर चढ़ने में मदद कर रहा था, तो मदद किया उसने और सभी बच्चे हाथी के ऊपर बैठ गए। अब ही क्लाइम्स देम क्लाइम ऑन टू द एलिफेंट्स बैक, एलिफेंट की पीठ में ऊपर, ये ऊपर जो होती है ना जहाँ पर ये रखा होता है हौदा, इस ये पीठ में रखा होता है हाथी की। सिट इन द हौदा, दे आर एक्साइटेड, दे मीन्स वे आर एक्साइटेड, खुश थे, एंड अ लिटिल स्केर्ड, वे लोग खुश भी थे और थोड़ा सा डरे हुए थे। क्यों डरे थे? भले महावत ने कह दिया था कि मैं तुमको सवारी कराऊंगा, अच्छे से बैठाऊंगा, लेकिन फिर भी वो लोग कभी नहीं बैठे थे हाथी में, इसलिए उनको डर लग रहा था थोड़ा सा, और वो खुश भी थे सभी बच्चे। ठीक है, एज अप्पू स्टैंड्स अप, जैसे ही हाथी खड़ा हुआ, ठीक है, हाथी बैठा हुआ था पहले, जब इनको बच्चों को बैठना था हाथी के ऊपर तो महावत ने हाथी को बैठा दिया था। ठीक है, उसने कहा बैठो तो हाथी बैठ गया। फिर उसके बाद सभी बच्चे चढ़े, फिर हाथी जब खड़ा हुआ, अप्पू स्टैंड्स अप, ठीक है, तब जब अप्पू स्टैंड अप का मतलब होता है खड़ा होना, एंड स्टार्ट्स वॉकिंग, स्टार्ट्स यानी शुरू कर दिया, वॉकिंग टूवर्ड्स द पार्क, और पार्क की ओर हाथी ने चलना शुरू कर दिया। दे वेव आउट, वे सभी लोग क्या हुए, हिलने लगे। जब हाथी के ऊपर बैठेंगे तो हाथी हिलता ही है, तो सभी बच्चे हिलने लगे। आउट टू द अदर चिल्ड्रन हु आर फॉलोइंग देम, नाउ दे आर रियली हैप्पी, तो बच्चे भी खुश थे और कुछ बच्चे उनके पीछे पीछे यहाँ से आ रहे थे। ठीक है ना, ऐसे पीछे पीछे कुछ मतलब लोग आ रहे थे, तो वो लोग भी बहुत खुश थे, यहाँ से पीछे से आ रहे थे, यहाँ से हाथी का पीछा करते करते, बच्चों का पीछा करते करते, तो वो लोग भी बहुत खुश थे इनको देख करके, और सभी लोग बहुत खुश थे। ठीक है, नाउ मीन्स अब, दे आर रियली मीन्स वास्तव में, हैप्पी, नाउ का मतलब होता है अभी, अभी सब लोग बढ़िया थे, खुश थे। चलो अब आगे ये एक्सरसाइज है, तो ये एक्सरसाइज हम एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जैसे यहाँ से रीड एंड लर्न है, तो पढ़ो और सीखो। जैसे वर्ड्स है, वर्ड्स का मतलब बैलेंस, बिलीव, तो ये सही वर्ड्स हम एक एक्सरसाइज में कवर करेंगे, इस वीडियो में नहीं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज के लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इस लेसन की एक्सरसाइज का। सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सूचना आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी आपके मोबाइल पर।